अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि एक्सेल के अंदर फार्मूलाज को कैसे अप्लाई किया जाता है। एक्सेल के अंदर बेसिक फार्मूला जो होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आप इससे बुनियादी जो एक्सेल के फार्मूलाज होते हैं उनको लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सम का फार्मूला कैसे काम करता है, फिर काउंट को देखेंगे, उसके बाद एवरेज को देखेंगे, फिर हम मैक्सिमम के फार्मूले को देखेंगे और रिकॉर्ड से अगर हमने मिनिमम डेटा निकालना हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट है रिकॉर्ड की, उसके अंदर हमारे पास डेटा लिखा हुआ है, हमने देखना है कि उसके अंदर मिनिमम अमाउंट कौन सी है, तो हम फार्मूले के ज़रिए से बहुत जल्दी हम बता सकते हैं। तो आए सबसे पहले देखते हैं कि सम का फार्मूला कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मेरे पास मैंने एक शार्ट लिस्ट बनाई है बस सिर्फ आपको फार्मूला सिखाने के लिए। मेरे पास एक डेटा है एम्प्लॉय और उसके अंदर उसका बोनस मैंने लिखा हुआ है। अब देखें कि मैंने उसके बोनस को यहाँ पर सम करना है, सारे बोनस का यहाँ पे मैंने सम करना है। तो सम में का फार्मूला कैसे इसके अंदर अप्लाई करूंगा, तो आप देखें सबसे पहले कीबोर्ड से मैं इक्वल का बटन प्रेस करूंगा, उसके बाद लिखूंगा सम, SUM सम, और फिर राउंड ब्रैकेट्स में मैं अपने सेल का एड्रेस लिखूंगा जहां से लेकर जहां तक मैंने अमाउंट को सम करना होगा। मैं राउंड ब्रैकेट लिखता हूं और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कहां से लेकर कहां तक करना है। इसके दो मेथड है। सबसे पहला मेथड ये है कि आप इस सेल के ऊपर क्लिक करें और फिर आप सेमीकोलन प्रेस करें और फिर आप जहां तक आपने करना है उसका उस सेल को आप क्लिक करें। तो ये आपके पास पूरी रेंज बन गई है कहां से कहां तक आपने सम फाइंड करना है। फिर आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास सम कैलकुलेट हो जाएगा। और दूसरा मेथड मैं आपको यहीं पे बताता चलूं कि हम इसको सबसे पहले खत्म करते हैं और फिर देखते हैं क्या फार्मूला कैसे अप्लाई होता है। इक्वल प्रेस करेंगे, फिर हम सम लिखेंगे। इसके बाद हम सेल को एड्रेस के जरिए भी कर सकते हैं। एड्रेसिंग मैंने अपनी वीडियोस के अंदर पहले बताई हुई है कि सेल के अंदर एड्रेस को कैसे देखा जा सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो चैनल में जाकर एक्सेल की प्ले लिस्ट आप देखें, वहाँ पर सेल एड्रेस की वीडियो बनाई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने सबसे पहले ये मेरा जहाँ पे माउस है यहाँ से लेकर नीचे यहाँ तक मैंने सम कैलकुलेट करना है। तो इसका एड्रेस सबसे पहले लिखूंगा, तो इसका एड्रेस क्या है जी, H2 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H2 और कहाँ तक करना है आगे डालूंगा कॉलन। ये जो हमारे पास दो डॉट से बने हुए हैं, मैथमेटिक्स में से रेशो बोलते हैं, इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में हम कॉलन बोलते हैं। अब देखें, कॉलन के बाद जहां तक मैंने इसे सम करवाना है, तो मैंने कहां तक करवाना है, मैंने ये 1200 यहाँ पे उमान के आगे 1200 की वैल्यू लिखी हुई है। अब 1200 का जो एड्रेस मेरे पास बनता है वो बनता है H10। फिर इंटर प्रेस करूंगा, देखिए मेरे पास सम कैलकुलेट हो गया है। तो ये सारी स्टोरी आपको मैं आसान अल्फाज में बताता चलूँ कि ये कैसे हुआ है। अब आप यहाँ पे देखें, इज इक्वल टू सम लिखा है, ये देखें मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये ऊपर इज इक्वल टू सम लिखा है और आगे मैंने सेल का एड्रेस लिखा है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक मैंने इसको सम करना है। अब इसके बाद के जो फार्मूला है वो भी इस तरह बिल्कुल सिंपल से हैं। जैसे अभी काउंट करना है, तो काउंट का मतलब यह है कि मेरे पास इसके अंदर नंबर कितने हैं, जैसे अली 1, अहमद 2, अरियान 3, उमर 4, रिजवान 5, ऐसे मेरे पास टोटल कितने हैं। तो ये चीज़ फाइंड करने के लिए मैं लिखूंगा इज इक्वल टू काउंट और फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर कहाँ से कहाँ तक करना है, वही हम H2 से लेकर H10 तक करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो मुझे मेरे पास कितने रिकॉर्ड है, 9 है। आए टेली कर लेते हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रिकॉर्ड है। और देखिए हमारे पास आसान वे है। ये तो हमारे पास थोड़े से रिकॉर्ड थे। जब आप एक्सेल यूज कर रहे होते हैं तो आपके पास थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, यानी हजारों रिकॉर्ड होते हैं। तो वहाँ आपके लिए ये चीज़ गिननी काउंट करनी मुश्किल हो जाती है, तो आप ये फार्मूले से आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एवरेज का फार्मूला आ जाता है। एवरेज का फार्मूला भी बेसिक, हमने इसका जो की वर्ड है वो हम इसका चेंज करेंगे, बाकी इसका सिंटेक्स बिल्कुल सेम है। इज इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, AVERAGE। ये देखें फार्मूला के साथ ये नीचे आपका सजेशन में आ भी जाते हैं फार्मूले, आप यहाँ से भी हेल्प से ले सकते हैं। और अब मैं अपना लिखूंगा, एड्रेस लिखूंगा H2 से H10 तक। तो देखें मेरे पास इसका एवरेज भी आ गई है। नेक्स्ट मेरे पास है टोटल मैक्सिमम। मेन के इस रिकॉर्ड में मेरे पास हाईएस्ट नंबर कौन सा है, जैसे 200, 2200, 550, इन तीनों में मेरे पास सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 2200 है, 2200, ये वाली। इस रिकॉर्ड में ये देखें, इन तीन की बात कर रहा हूँ, इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू ये है। तो अब अगर आपने मीन्स पूरे से देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो हम यहाँ मैक्सिमम के फार्मूले में जाएंगे, सॉरी मैक्सिमम एड्रेस के सामने जो मैंने अपना बनाया जहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू MAX, बस इतना ही लिखेंगे। और आप इसके अंदर अपना एड्रेस देके कहाँ से कहाँ तक आपने फाइंड करना है, इंटर प्रेस करेंगे, आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। और मजे की बात यह है कि जो जितना पूरा रिकॉर्ड है, पूरे रिकॉर्ड में मैक्सिमम वैल्यू यही है, 2200। और देखें मिनिमम का फार्मूला सेम एज इट इज मैक्सिमम की तरह काम करता है। देखें यहाँ पर इज इक्वल टू मिनिमम
मिनिमम को हम पूरा नहीं लिखेंगे, MIN जस्ट लिखेंगे और आगे सेल का एड्रेस लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर इंटर प्रेस किया और ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट होगी। आप अगर इस पूरे रिकॉर्ड में देखना चाहें, ये पहले से लेकर आखिरी तक, तो सबसे कम वैल्यू 200 ही मौजूद है। तो ये था आज का जो हमारा कंसेप्ट था इस वीडियो के अंदर, कि हमने समझना था कि एक्सेल के अंदर बेसिक जो फार्मूला होते हैं उनको कैसे अप्लाई किया जाता है।